अस्सलामुअलैकुम जी, दिस इज़ मी राना आसिफ फ्रॉम सलाम स्ट्रीट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची। सलाम स्ट्रीट एक अरसे से बहरिया टाउन कराची में कंस्ट्रक्शन की फैसिलिटीज़ आपको दे रहा है। इस वक्त जिस प्लॉट पर हम मौजूद हैं ये 500 गज़ का प्लॉट है जो कि सलाम स्ट्रीट यहाँ पर विला बनाने जा रही है। तो इस विला की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर डिगिंग स्टार्ट हो चुकी है। हमेशा से ही जब भी आप बहरिया टाउन कराची में घर बनाने जाते हैं तो बहरिया टाउन से आपको कंस्ट्रक्शन की एनओसी लेनी होती है। जैसे ये अगर इस प्लॉट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एनओसी के बाद डिगिंग का काम स्टार्ट हो चुका है, आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा जो आज की वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि आपको एनओसी लेने के लिए जिन जिन मराहिल से गुजरना पड़ता है उन मराहिल को डिस्कस करना था। तो सबसे पहले जो एनओसी लेने के लिए हमें देखना पड़ता है वो होता है डिज़ाइन चार्जेस। जी हाँ, डिज़ाइन चलान निकलवाकर हमें डिज़ाइन चार्जेस पे करने होते हैं। उसके अलावा आर्किटेक्चर जो स्ट्रक्चर होता है उसकी ड्राइंग हमें लेनी पड़ती है और उसके बाद जो फेज़ आता है वो MEP स्ट्रक्चर का आता है और जो फोर्थ वन इसकी स्टेज आती है वो स्ट्रक्चरल ड्राइंग की आती है। उसके अलावा व्यूअर्स फिर जो एक इम्पोर्टेंट मरला होता है किसी भी विला में, चाहे वो आप 125 गज़ का बनवा रहे हैं या फिर 2000 गज़ का विला बनवा रहे हैं, तो वहाँ पर बहरिया आपको सोइल टेस्टिंग का कहता है, जिसमें सोइल टेस्टिंग डिफरेंट साइज़ के लिए डिफरेंट होल उसमें किए जाते हैं। सोइल टेस्टिंग का बेसिकली पर्पज़ ये है कि जो ये ज़मीन है वो कितना बर्डन या फिर प्रेशर बर्दाश्त कर सकती है। तो सोइल टेस्टिंग आपके घर के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आपने घर में रहना है या फिर आपने रेंट आउट करना है, तो एक मजबूती अगर सोइल टेस्ट हो जाएगा तो एक उस पर कितना प्रेशर या फिर कितना लोड एक लैंड बर्दाश्त कर सकती है वो हमारे सामने हकीकत खुल जाती है। तो व्यूअर जब आपका सोइल टेस्ट हो जाता है तो उसके बाद बहरिया यहाँ पर आपकी बैरिकेशन कर देता है, डिमार्केशन यहाँ पर आके बहरिया कर देता है और फाइनली एक्सकवेशन यानी कि डिगिंग का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है और आपको यहाँ पर डिगिंग की परमिशन मिल जाती है। जैसा कि ये देखें आप यहाँ पर एनओसी लेने के बाद बहरिया ने यहाँ पर डिमार्केशन कर दी। डिमार्केशन का बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि बहरिया आपको डिमार्क करके दे देता है लैंड पर कि यहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, इसके अलावा आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। वो जो अगला ओनर होगा या फिर प्लॉट का जो दूसरा ओनर होगा उसकी मलकियत होती है। तो जहाँ आपके प्लॉट की मलकियत होती है बहरिया टाउन कराची मैनेजमेंट डिमार्केशन आपको करके दे देता है और फाइनली आपका डिगिंग का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। तो व्यूअर्स नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे इसका जो सेकंड स्टेज है डिगिंग हम किस तरीके से करते हैं। उसके अलावा डिगिंग के दौरान हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि आपके घर की मजबूती आ सके। आपको दीमक जो बहुत से क्लाइंट का एक हमें क्यूरियोसिटी होती है कि उनके घर को बहुत जल्दी दीमक लग गई है, तो उसकी क्या वजह होती है कि हम जो विलास बना रहे हैं उसमें दीमक नहीं लगती और बाकी जो विलास हैं उनमें हमें दीमक देखने को या फिर दूसरे जो मसाइल हैं वो देखने को मिले हैं। तो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बहरिया टाउन कराची में आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी क्यूरी या फिर सेल परचेज आप करना चाहते हैं तो गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।